हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। मैं आपका अपना भाई रैंकअप 360 यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हमारा सेट नंबर 8 होमगार्ड के लिए अब तक 7 सेट हो चुके हैं और ये सेट आपके सिलेक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन कैसे हैं, सेलेक्टेड हैं। और जिस भाई ने अभी तक वो सेट नहीं देखे हैं, आपसे पहले 7 सेट हो चुके हैं, वो उन्हें जाकर देखें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक है, आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेट, क्वेश्चन नंबर 46, क्योंकि यहाँ तक 45 क्वेश्चन हो चुके थे। तो निम्न में से किस विटामिन की कमी से हमारी हड्डियाँ नर्म और मुड़ी हुई हो जाती हैं। तो किसकी वजह से होती हैं, आप कहेंगे विटामिन डी की वजह से। और विटामिन डी का साइंटिफिक नेम होता है कैल्सीफेरोल। भारत में आम्र वर्षा ऋतु से संबंधित है, किस ऋतु से, आप कहेंगे ग्रीष्म ऋतु से। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मोटा अनाज नहीं है। देखिए ज्वार, बाजरा, रागी तीनों मोटे अनाज हैं, लेकिन चावल आपके कैसा मोटा अनाज नहीं है। अगला है आपका, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला है। तो सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है, आप कहेंगे शिवालिक, क्योंकि यही सबसे नवीनतम है और यही सबसे आउटर है। अगला है आपका, निम्नलिखित में से सीपीआई का विस्तारित रूप क्या है। तो यह है आपका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 का विस्तार होगा। देखिए जम्मू कश्मीर को उस समय छोड़कर सब में होता था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 के बाद अब जो नए कानून है वो जम्मू कश्मीर में भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, केंद्र को जितना संभव हो सके उतना मजबूत बनाना जाना चाहिए। यह वाक्य संविधान सभा के समक्ष किसने कहा था। ये कहा था आपका एन गोपाल स्वामी अयंगर जी ने। नेक्स्ट है आपका, प्रथम विश्व युद्ध में ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब की थी। तो कब की थी, आप कहेंगे 28 जुलाई 1914। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला है, आपका 1914 से 1918 तक। देखिए अगला है आपका, केरल की सबसे लंबी नदी जो कि अन्नामलाई से उद्गमित होती है वह है, तो आप कहेंगे पोनानी नदी। नेक्स्ट आपका, भारत का मीठे पानी का सबसे बड़ा प्राकृतिक झील है, आप कहेंगे वुलर झील है। नेक्स्ट आपका, भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं। तो कौन फैला हुआ है, आप कहेंगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो कौन सा स्थित है, आप कहेंगे कोलदी हवा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, किस संस्थान ने 2047 तक सभी के लिए बीमा मिशन शुरू किया है। तो ये क्या है आपका, सेबी ने। सेबी की फुल फॉर्म क्या होती है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं किस सन में हुई है। महाजनपद काल में अयोध्या किस महाजनपद का भाग था। तो आप कहेंगे कौशल महाजनपद का भाग था। नेक्स्ट आपका, सामान्य अम्ल की उपस्थिति में फेलोफिथिलीन का रंग होता है, आप कहेंगे रंगहीन होता है। और गुलाबी कब होता है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। निम्नलिखित में से एक से अधिक संयोजकता वाला तत्व है। तो एक से अधिक संयोजकता वाले तत्व कौन से हैं। देखिए कॉपर, आयरन, कार्बन, ये सभी ऐसे हैं जो एक से अधिक संयोजकता वाले तत्व हैं। अगला है आपका, कीटनाशक आमतौर पर किस पर कार्य करता है। तो ये करता है आपका तंत्रिका तंत्र पर। ये क्या करता है, आपके नर्वस सिस्टम को डाउन कर देता है। फलों के पकने के लिए निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन उत्तरदायी है। तो यह आपका एथिलीन। नेक्स्ट आपका, पर्यावरण में जलवायु तथा भूमि और अंत संबंधी शामिल हैं। यह परिभाषा दी गई है धारा 2A में। नेक्स्ट आपका, एक पारा बैरोमीटर में यदि पारायुक्त ट्यूब में पारामीटर ऊपर उठे तो होती है लंबाई ट्यूब में बढ़ेगा। नेक्स्ट आपका, ध्वनि तरंगे सबसे तीव्र गति से गमन करती हैं, किस में करती हैं, ठोस में। और ठोस में स्टील वाला क्वेश्चन आपको याद होगा, स्टील का बहुत आता है। ओजोन परत में छेद के लिए कौन से गैस मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। तो कौन सी गैस उत्तरदायी है, आप कहेंगे CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आपका अगला क्वेश्चन है, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। आप कहेंगे जोहान्सबर्ग, जो कहाँ पर है आपका, साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ऊर्जा है। आप कहेंगे कोयला जीवाश्म ऊर्जा है। विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं। आप कहेंगे वोल्टमीटर का। नेक्स्ट आपका, उत्तम आशा अंतरिक्ष यानी केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी। आप कहेंगे बार्थोलोमिया
डियाज ने की थी। अगला क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो ये होता है आपका 1 साल का। रोलट एक्ट कानून किस वर्ष पारित किया था? तो ये क्या था आपका 1919 में। नेक्स्ट है आपका, बाड़ावादी आंदोलन कहाँ हुआ? तो आप कहेंगे ये हुआ था आपका इंग्लैंड में। अगला आपका, अल नीनो किस महासागर में उत्पन्न होती हैं? तो किस महासागर में उत्पन्न होती हैं? हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में, या आपके आर्कटिक महासागर में? तो आप कहेंगे ये होती हैं आपकी प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट देखिए, ग्लेशियर के पिघलने और डेल्टा क्षेत्र में बाढ़ आने का कारण है। तो क्या कारण है? आप कहेंगे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये होता है आपका ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ठीक है। नेक्स्ट आपका, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1960, 1961, 1971, 1989। तो कौन सा सही है? आप कहेंगे 1961 राइट। नेक्स्ट आपका, लोहा अश्क को गलाने में प्रयुक्त धातुकर्म कोयला है। तो कौन सा है? आप कहेंगे बिटुमिनस। ठीक है। नेक्स्ट आपका, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो ये है आपके सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, घरेलू हिंसा की शिकार महिला की शिकायत पर आपको क्या करना चाहिए? तो ये करना चाहिए आपको महिला सेल प्रतिनिधि रखें। अगला है आपका, संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? तो ये आपकी लद्दाख में, उमलिंग ला दर्रा में। नेक्स्ट आपका, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला एक प्रकार का संसाधन आपका जैविक। कैसा संसाधन है? जैविक। पुलिस के लिए सोशल मीडिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये उद्देश्य आपका सार्वजनिक सुरक्षा और जागरूकता। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? आप कहेंगे 395, लेकिन अगर इनमें ऐड करे जाएं तो ये 495 से भी ज़्यादा जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी होती है? आप कहेंगे ये होती है आपकी 34। इनमें से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिक को नहीं है? आप कहेंगे सशस्त्र विद्रोह भाग लेने की स्वतंत्रता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निर्वाचन में राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का निर्माण कौन रोकता है?